आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। इस वीडियो में स्पीडी के करंट अफेयर जो कि पिछले एक साल से लेके 2025 से लेके 2026 तक का काफ़ी सारा नया टॉपिक इसमें दिया हुआ है स्पीडी में। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा तो समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट किताब है। और पिछले 3 वीडियो में मैंने स्पीडी का वन लाइनर करंट अफेयर्स डाला है जो कि आपके एग्जाम के रिवीजन बीपीएससी हुआ, टीआरई हुआ, दरोगा हुआ या और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, बिहार एसएससी, सबके लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो मैंने ये चौथा वीडियो जो है ये टीआरई का मैं ये सॉरी बीपीएससी के लिए मैं डाल रही हूँ। बीपीएससी में करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो कम से कम 30 क्वेश्चंस का होता है, 30 से 35 क्वेश्चन का, जिसमें आपको अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो 15-20 क्वेश्चन आराम से इधर से आपको स्पीडी के ये करंट अफेयर से आ जाएंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल का भी मैं जल्दी से जल्दी ही शुरू करूंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको 2 बार 3 बार और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी नया नया वीडियो बना सकूं। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक का क्वेश्चन, निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है, तो श्रीहरिकोटा में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB क्रेब कहाँ खोजा गया है, तो यह कर्नाटक के कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में। उसके बाद है चर्चा में रहा क्लूचेव स्काई ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क में। 31 जुलाई 2025 को बीसी राय ट्रॉफी किसने जीती है, तो मणिपुर। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया, तो जिम्बाब्वे। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो खालिद जमील को। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, तो अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो जैसलमेर राजस्थान में। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है, तो यह अनुच्छेद 21। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो नितिन गडकरी को। भारत ने अपने पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया, तो चेन्नई तमिलनाडु। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया, तो तेलंगाना। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा, तो लखनऊ। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो कोलकाता में। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थल पर रहा, तो तीसरा। इसमें इसको 4 स्वर्ण, 2 4 रजत, 1 कांस्य, कुल 9 पदक मिले हैं। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, तो यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो ये विक्रांत मैसी 12वीं फिल्म के लिए और शाहरुख खान को जवान के लिए मिला है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है, तो तेलंगाना। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है, तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, तो यह है दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है प्रत्यय अमृत। मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो हरियाणा में। किस देश में 600 साल बाद क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है, तो रूस में। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है, तो रूस।
ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की? तो असम ने। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो इनका नाम है वूदी मोडी पेड्डी राजू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो यह दिल्ली। दिल्ली क्या है? पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है एस राधा चौहान। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी पलक्कड़। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो यह अमित शाह। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये डब्ल्यूएचओ। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये माल्टा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो मंगलोर है। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। 10 अगस्त 2025 को गाई जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो इनका नाम रमेश बुदिहाल है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? महाराष्ट्र। टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत भूटान। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो यहाँ का आंसर कट गया, लेकिन इसका आंसर होगा दिल्ली। इसका आंसर दिल्ली होगा। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो यह तमिलनाडु। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह अदिति राव हैदरी हैं। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह 27। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो ये एक्सिस बैंक। बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई? केरल में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राव को। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो अमेरिका। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो झारखंड ने।
13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो यह है श्रीलंका। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो यह है उत्तराखंड। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? तो यह कर्नाटक का। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? तो बिहार। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है एस रोहित कृष्णा। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने? तो ये इंग्लैंड के हैं। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? तो इनका नाम देविका सिहाग है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो इनका नाम है तान्या हेमंत। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? तो असम। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? तो वाराणसी। नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो इनका नाम है कृषांगी मेसराम। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? ये रूस। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला? तो 45 वर्ष की आयु में। किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? तो इनका नाम है हबीबा हानी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मणिपुर के लिए। पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान की हैं। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो एसबीआई ने। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पुखरम्बम। और क्या है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने। होम बाउंड मूवी आप लोगों ने देखा है दोस्तों? बहुत अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा। ये कोविड के लॉकडाउन के टाइम में कैसे दो बच्चे बाहर फंसे रहते हैं जो काम के लिए गए रहते हैं, और कैसे ये लोग घर लौट के आते हैं। ये लोग भी छोटा सपना देखते हैं कि एसएससी में सिलेक्शन होगा, कुछ नौकरी मिलेगी, नहीं हो पाता है। तो अच्छी मूवी है, काफी स्ट्रगल वाली और उस समय की रियलिटी दिखाती हुई मूवी है। चलिए अगला।
दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन ने जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, एक स्वर्ण एक रजत जीते हैं? तो इनका नाम रेयांश गुप्ता है। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो ये मोहम्मद सलाह है। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो सऊदी अरब। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर की डल झील में। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है भाविना पटेल। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया? तो त्रिवेणी राय। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? तो ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो ये असम में। विश्व प्रतिस्पर्धा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नेपाल में। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो नागपुर में। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो इनका नाम है सार्जियो गोर। किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? तो एसबीआई। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4। कौन कौन है? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पटना में। मोदी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार में। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने। 24 अगस्त 2025 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो इनका नाम चेतेश्वर पुजारा है। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की हैं? तो यूएसए। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया? तो आंध्र प्रदेश। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो इनका नाम है चिकिता कनिपर्थी।
134वें डूरन कप खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। एफआईडी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की है? मध्य प्रदेश में। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यह है पश्चिम बंगाल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो इंडोनेशिया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 25.01 मीटर। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पैलेट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सानंद, गुजरात। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो ये जापान यात्रा के दौरान की गई है। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है? तो जापान के प्रधानमंत्री को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल के पर्यटन को। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो यह है हरियाणा। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 31 अगस्त 2025 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन के तियानजिन शहर में। भारत और किस देश ने चंद्रमा 5 के लिए समझौता किया? तो जापान। SAFF-U17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराजा पृथु के नाम पर रखा गया है? तो ये गुवाहाटी, असम। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कनाडा में। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया गया है? तो जियो। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया? तो आदिवाणी। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पपुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया? तो कोहिमा। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू, चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है?
इनका नाम है संजीव घुराटिया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नई दिल्ली। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं वहाँ। उसके बाद है डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? तो इनका नाम है, इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स राजस्थान। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया? तो इसरो। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो ये प्रणव वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों की सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए? तो आईआईटी जोधपुर ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो टोटल 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर कितने पर आ गई है? तो 25। 3 से 4 सितंबर 2000 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब मतलब 5% और 18% लागू किया गया? तो ये 56वीं बैठक हुई है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है? यह है छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किए? तो कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोवी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद वी पाटिल। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में सामहिटा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इनका नाम है, ये कौन है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मल्लका जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? तो दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो यह है 2047। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा। आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम के पहले रिवीजन कीजिएगा, तो आपको सारी चीजें सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे। और ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और आपको चीजें पता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी, मतलब कि आपको 2-3 आंसर पता है कि ये इसका आंसर है, ये इसका, तो जो नहीं जो अलग है वो आप उसको चूज कर सकते हैं, वो ऑप्शन सही होता है। उसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए एग्जाम के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों हम फिर अगले वीडियो में इस बाकी वन लाइनर कवर करेंगे। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा और आप लोग कहेंगे,
तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस बुक के लास्ट में जो दिया हुआ है उसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, 100 क्वेश्चन का सेट पर डे का रिवीजन सीरीज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी आपके परिचित लोग हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।